गौतम अडानी पर इस वक्त रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। अमेरिका में यह आरोप लगा है जिसे अब खुद गौतम अडानी की कंपनी ने सफाई के तौर पर यह कहा है कि ये सारे आरोप आधारहीन हैं। जी हां, इन सभी आरोपों के बीच में अब गौतम अडानी की कंपनी की सफाई भी सामने आ गई है। गौतम अडानी की कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। यूएस कोर्ट के आरोप पर कंपनी की सफाई सामने आई, जिसमें कहा गया कि यूएस कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। कंपनी ने यूएस कोर्ट के आरोपों से इनकार किया है। इनका कहना है कंपनी ने सभी नियमों का पूरी तरीके से पालन किया और आगे वो मामले पर सभी संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। दरअसल भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए 21 नवंबर का दिन बड़ी मुसीबत लेकर आया। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर चुके ग्रुप के लिए उससे भी बड़ा मसला खड़ा हो गया है। गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों को अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने $250 मिलियन की रिश्वत और धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी ठहराया है। इसके बाद ग्रुप की ओर से सफाई आई। ग्रुप ने क्या लिखा, जरा देखिए। ग्रुप ने लिखा, अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और हम इनका खंडन करते हैं। जैसा कि स्वयं अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है, अभियोग में आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित न हो जाएं। हर संभव कानूनी सहारा लिया जाएगा। अडानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी न्याय क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध किया है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन है जो सभी कानूनों का पूरी तरीके से अनुपालन करता है। खैर, इन सब आरोपों के बीच में गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से ये बयान सामने आया, लेकिन इन्हीं बयानों के बीच में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, जिसमें राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जरा सुनिए राहुल गांधी ने इन तमाम आरोपों के बीच में क्या जवाब दिया है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी की जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, गौतम अडानी पर अमेरिका में उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, समूह की ओर से इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज किया गया है। अडानी ग्रुप की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया कि आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं होता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।